राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुलोचना की भजन मंडली पर बहुत बहुत स्वागत है। सोमवार को आने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहते हैं। इस दिन सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है। सोमवती अमावस के दिन पीपल व तुलसी, मूली, रूली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, वस्त्र व दक्षिणा से पूजा की जाती है। धूप दीप कर 108 फल या साग या कुछ भी पीपल को चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सोमवती अमावस की कहानी सुनी जाती है और 108 परिक्रमा दी जाती हैं। आइए रसपान करें इस व्रत कथा का। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता था। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेता और कहता कि बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम इन दिनों इतनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि एक जोगी भिक्षा मांगने आता है जो कहता है कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू ऊपर से हमें गाली देता है। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ, जो इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग्य में दुहाग लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती हैं। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी और उसकी बेटी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक पक्षी का घोंसला था जिसमें हंस का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सांप जाता दिखाई दिया तो उसने उस हंस के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब हंस और हंसनी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठे और साहूकारनी व उसकी बेटी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था तो मैंने इसे मार कर गिरा दिया। हंस ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ कर आओ। हंस ने साहूकारनी व उसकी बेटी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबन के 7 बेटे बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन कर रहा है। एक दिन धोबन ने कहा है कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक कर रही हो। तो बहुओं ने कहा कि सासू जी काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसलिए लड़ाई करने का क्या फायदा।
सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। साहूकारनी ने कहा कि जरूरत है, तभी तो इतना काम कर रही हूँ। सोना धोबन ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली कि पहले मुझे वचन दो तब बताऊं। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग्य में दुख लिखा हुआ है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दे और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बेटे बहू से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो, तुम सब हाथ नहीं लगाओगी। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगा, दूल्हा फेरों में बैठ गया। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया और दूल्हे को डस लिया और दूल्हा वहीं मर गया। तब साहूकारनी आई और सोना धोबन से बोली, इसीलिए आपको बुलाया था, और रोने लगी। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस के व्रत किए हैं, उनका फल तो साहूकार के बेटी को लग जाए, और आगे जो मैं सोमवती अमावस करूं वह मेरे पति को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी तब साहूकारनी बोली कि तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दान दिया है, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती हैं तो उसका पति मरा हुआ था। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला, हाथों में से मेहंदी निकालकर छोटी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में सोमवती की है, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। फिर घर का ज्योतिषी आया और बोला कि जजमान सोमवती अमावस की तो दक्षिणा दे। सोना धोबन बोली कि मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी, तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया वह सब पीपल के नीचे ही गाड़ दिया। ज्योतिषी ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिषी ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला कि ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से ही हुआ है, इसलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरी तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे देना। सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत कीजिए। हे सोमवती अमावस, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने वाले को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने वाले को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। हे सोमवती माता, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। राधे राधे।